गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंतर्गत पेपर फर्स्ट में जन स्वास्थ्य के लिए जो स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो कौन कौन सी है, इस टॉपिक को मैंने आपको शुरू कराया हुआ है। उसी टॉपिक के अंतर्गत सबसे पिछली वीडियो में मैंने आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC के बारे में बताया था और आज हम उसी कड़ी के अंतर्गत उसी टॉपिक में जन स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत आज हम जो दूसरा है वो है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, इसके बारे में अध्ययन करने जा रही हैं। यह भी एक तरीके की स्वास्थ्य सेवा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं CSWB, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड CSWB। देखिए ये क्या है, केंद्रीय जो समाज कल्याण जो बोर्ड है, इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा अगस्त 1953 में हुई थी। यह एक अर्ध सरकारी सेमी गवर्नमेंट स्वायत्त शासी संस्था है जिसका संचालन और नियंत्रण केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन होता है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण कार्यक्रमों को संचालित करना और उन्नत बनाने के लिए होता है और उद्देश्य के साथ साथ यानी कि जितनी भी समाज कल्याण कार्यक्रम हैं उनके संचालन करना और उन्नत बनाने के लिए यह जो बोर्ड क्या करता है, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता और अन्य प्रकार के सहयोग भी देता है। ये थे केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। आपको ध्यान रखना है यह सेमी गवर्नमेंट संस्था है और भारत सरकार के द्वारा यह अगस्त 1953 में शुरू हुई थी। अब हम बात करते हैं केंद्रीय जो समाज कल्याण जो बोर्ड है, इसके कौन कौन से कार्य होते हैं। यानी कि यह जो संस्था है 53 में अगस्त स्थापना तो इसकी 53 में हुई थी, परंतु इसके कार्य का जो मूल्यांकन है वो जुलाई 1960 में किया गया और प्राप्त मूल्यांकन के आधार पर इस समिति के कार्य में कई आयाम जोड़े गए और जिसके अंतर्गत परिवार और शिशु कल्याण सेवाओं का आयोजन किया गया। इस प्रकार इस बोर्ड का कार्य प्रगति पथ पर बढ़ता चला गया। केंद्रीय समाज कल्याण जो बोर्ड है, इसके अनेक कार्य हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, स्वयंसेवी संगठनों की आवश्यकताओं और उनके मांगों का सर्वेक्षण करना। दूसरा जो है आस्थाओं और संस्थाओं और संगठनों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। तीसरा महिला मंडल कार्यक्रम आयोजित करना। जितने भी स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से 1962 में प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर महिला मंडल बनाया गया और इसका वित्तीय भार भी केंद्रीय समाज कल्याण जो बोर्ड है वो ही वहन करता है। फिर है कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था करना। कामकाजी महिलाएं यानी कि जैसे बड़े बड़े नगर हैं, महानगर हैं, जहां आवास सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती, वहां कार्यरत महिलाओं की संख्या अधिक है। वहां समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा कार्यरत महिलाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की गई है। स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से इस हॉस्टल की व्यवस्था की जाती है। अगला आता है अनुपूरक पोषण कार्यक्रम। अनुपूरक पोषण कार्यक्रम का मतलब सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। शिशु ही, जैसे कि हम कहते हैं, शिशु ही राष्ट्र की अमूल्य निधि है। इस अवधारणा के साथ शिशु कल्याण हेतु विभिन्न संस्थाएं कार्यरत हैं। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा 1970 से अनुपूरक पोषण कार्यक्रम चलाया गया है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, शिशु की पोषण न्यूनता जन्य बीमारियों से रक्षा करना। इसके लिए बोर्ड के द्वारा 3 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोषण हेतु आहार में भुने चने हो गया, मुरमुरा, दलिया, खिचड़ी, बिस्किट, मठरी, मटर, अन्य पौष्टिक आहार वितरण किया जाता है। अनुपूरक आहार से संबंधित वित्तीय सहयोग बोर्ड के द्वारा वहन
किया जाता है, यानी कि जितना भी जो खर्चा आता है वो सप्लीमेंट्री फूड्स को देने के लिए वो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ही उसका भार वहन करता है। अगला आता है पालना घर। पालना घर क्या? क्रैच 1977 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा क्रैच की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य उन शिशुओं की देखभाल और संभाल करनी है जिनकी माताएं कहीं कार्यालय और उसमें जैसे कि हमारे बताया गया है कार्यालय में और अपना गई हैं क्रैचेस वगैरह में जैसे खोले हैं, उन्होंने उनकी जो स्थापना करी है। केंद्रीय जो समाज कल्याण जो बोर्ड है ये क्या करता है? इसका मुख्य उद्देश्य उन शिशुओं की देखभाल और संभाल करनी है जहाँ माताएं कार्यालय, बैंक, अन्य सर्विसों में कार्यरत है या बीमार हैं। कामकाजी महिला होने से तथा संयुक्त परिवार के विघटन होने से शिशु पालना घर जो है क्रैच है वो अत्यंत ही आवश्यक हो गया है। यहाँ शिशु को दिन भर की देखभाल के लिए जो सेवाएं हैं वो भी उपलब्ध कराई जाती हैं। फिर आगे हम बात करते हैं, अगला जो कार्यक्रम है इसका कार्य है वो है एकीकृत प्री स्कूल परियोजना, यानी कि इंटीग्रेटेड प्री स्कूल प्रोजेक्ट। ये क्या है? इसमें शिशु को विद्यालय जाने से पहले प्री स्कूल भेजा जाता है और उनको शिक्षा दी जाती है। इसमें 3 से 6 वर्ष के शिशु को रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है जब बच्चा विद्यालय में जाए तो उसे यह विद्यालय अनजान ना लगे और इस बीच वह अपने साथियों और अध्यापकों के साथ बेझिझक बोलना और बैठना भी सीख ले। प्री स्कूल शिक्षा में शिशु को खेल ही खेल में बहुत सारी जैसे ABCD हो गई, गिनती हो गई, है ना, पढ़ना, कविताएं, पोएम्स वगैरह आदि सिखा दी जाती हैं। एकीकृत प्री स्कूल परियोजना यानी कि इंटीग्रेटेड प्री स्कूल जो प्रोजेक्ट है इसकी स्थापना 1962 में की गई और इसमें कम पढ़ी लिखी निम्न मध्यम आय वर्ग की महिलाओं को भी रोजगार मिल जाता है। अगला आता है पारिवारिक परामर्श केंद्र की स्थापना, यानी कि वर्तमान समय में सहनशीलता के अभाव और अन्य कई कारणों के कारण परिवार में विघटन जो है वो तेजी से हो रहा है। परिवार टूटकर बिखर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में बोर्ड द्वारा पारिवारिक परामर्श केंद्र की स्थापना की गई। इसमें पति को अलग समय पर अलग से बुलाकर उसकी समस्याओं को सुना और समझा जाता है और इसी तरह से पत्नी को भी अलग से बुलाकर उनकी परेशानियों को सुना जाता है। इस प्रकार दोनों की समस्याओं और परेशानियों के आधार पर कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाता है और दोनों के बीच में समझौता कराना इसका उद्देश्य बन जाता है। जितने भी पारिवारिक परामर्श जो केंद्र हैं उसमें बहुत सारी जो हैं लड़ाई झगड़े, प्रताड़ना, घरों की समस्याएं आदि जितने भी जो समस्याएं होती हैं वो इसके अंतर्गत सुलझाई जाती हैं। फिर आता है शिविर लगाना, कैंप लगाना। स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से जो विद्यालयी हेतु छुट्टियों में जो शिविर लगाए जाते हैं और इस जो शिविर होते हैं ये उनका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों में, बालकों में अनुशासन लाना, सदाचार, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, एकाग्रता, मित्रता, राष्ट्र प्रेम, सहनशीलता और सद्भावना को जागृत करना है। यह कैंप 7 दिनों के या 15 दिनों के लिए भी लगाए जाते हैं। निम्न आय वर्ग के बच्चों को इस कैंप में प्राथमिकता दी जाती है और वे बच्चे जिनकी उम्र 10 से 16 वर्ष है इस कैंप के लिए योग्य होते हैं। फिर आता है कल्याण विस्तार योजना। ये क्या है? ग्रामीण महिलाओं और बालकों के लिए यह योजना 1954 से चलाई जा रही है। शिशु एवं मातृ कल्याण हेतु बालवाड़ी भी चलाए जा रहे हैं।
बालवाड़ी के कार्य और उपयोगिता को देखते हुए इसे पंचवर्षीय योजनाओं में भी जोड़ा गया है। फिर आता है महिलाओं हेतु प्रशिक्षण। महिलाएं यानी कि अडल्ट जो वुमेन होती हैं उनको, प्रौढ़ महिलाएं जिनकी की उम्र 30 वर्ष है, उनके लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि वे घर बैठे अपने धन उपार्जन कर सके और अपने परिवार की आय में वृद्धि कर सके। इसके लिए बहुत सारे जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया, स्टिचिंग हो गया, कटिंग हो गया, वीविंग बुनाई करना, बड़ियाँ बनाना, पापड़ बनाना, गुड़िया बनाना, पेंटिंग, कई कुकिंग के कोर्सेज हो गए, ये सब उनको सिखाए जाते हैं। और महिलाओं को साक्षर करने के लिए साक्षरता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। ये केंद्रीय जो हमारा जो बोर्ड है वो यही बोर्ड हमारा करता है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा ये सब चीज़ें की जाती हैं। फिर महिलाओं हेतु कार्यक्रम, यानी कौन सी महिलाएं? शहरी महिलाओं हेतु। उन शहरी महिलाओं में जिनकी की आर्थिक आय कम है, उसके लिए बोर्ड द्वारा एक नई योजना चलाई गई। इस योजना के अंतर्गत उन निम्न मध्यम वर्गीय महिलाओं हेतु वेतन सहित रोजगार उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे धन अर्जित कर अपने परिवार की आय में वृद्धि कर उनको खुशहाल बना सकें। तो ये जितने भी ये जो कार्यक्रम थे, यानी कि मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, कल्याण विस्तार योजना, कैंप लगाना, प्रौढ़ महिलाओं को प्रशिक्षण देना, महिला मंडल कार्यक्रम आयोजित करना, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था करना, पालना घर हो गया जिसे क्रैच बोलते हैं, और एकीकृत प्री स्कूल परियोजना, इंटीग्रेटेड प्री स्कूल प्रोजेक्ट हो गया, पारिवारिक परामर्श केंद्र की स्थापना। ये जो सारे कार्यक्रम थे ये केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड CSWB के द्वारा किए जाते हैं। मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़रूर अध्ययन करें और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना भी आप लोग ना भूलें। और अपने जो नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे जाते हैं। आप उनके जो नोट्स हैं वो भी इसके साथ साथ बनाएं और संबंधित टॉपिक में जो भी आपको समस्याएं आती हैं वो मेरे को शेयर करें अपने समस्याओं को, और आपकी उन समस्याओं को दूर करने का मैं भरसक प्रयास भी करती रहूँगी। धन्यवाद।